पूरा मामला सुबह सुबह फोर्स पहुंच गया आपके? देखो, आज अमित शाह जी आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और आज हम चाह रहे थे क्योंकि जो गौ माता की स्थिति है, और आज से करीब 8 साल पहले अमित शाह जी आए थे, तो उस दौरान भी हमारे ऊपर केस हुए थे और वो आज तक चल रहे हैं। तो गौ माता के लिए आवाज़ उठाई थी, तो आज हम गौ माता के बच्चे हैं उनकी व्यथा लेके, समस्या लेकर अमित शाह जी के पास जा रहे थे। तो अब पुलिस सुबह सुबह आ गई और भाई कह रही है कि आपको हाउस अरेस्ट कर रखे, आप कहीं नहीं जा सकते। तो मेरा तो मकसद यही था कि आज जब रोहतक में आए हैं अमित शाह जी हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब भी हैं, मेरा यही कहना है कि गौ माता को या तो माता कहना बंद कर दो, वरना आप देखते होगे पूरे के पूरे हरियाणा में कहाँ कहाँ कितनी गौ माताएं हैं जो कूड़ा करकट प्लास्टिक खा रही हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा अमित शाह जी को भी और नायब सिंह सैनी साहब को भी, मुख्यमंत्री साहब को भी, कि गौ माता के लिए प्रबंध कीजिए। हमारे को हाउस अरेस्ट करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। एक्सीडेंट में बेटे भी मरते हैं और गौ माता भी मरती है। तो अब जब भी मुख्यमंत्री आते हैं या कोई भी देश का कोई भी नेता आता है, मंत्री आता है, हमारे को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा भैया कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए, हमारे को हाउस अरेस्ट करने से समस्या का समाधान नहीं हुआ। अच्छा, मिलना था अमित शाह से? भाई हम तो यही कहा था कि भैया अमित शाह जी के सामने समस्या लेके गौ माता, क्योंकि गौ माता कल ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सुबह अपनी समस्याएं लेके ही आई हुई थी, यहाँ पे आती नहीं है अक्सर, लेकिन गौ माता खुद ही आई हुई थी। तो और अमित शाह जी भी आ रहे हैं, और मेरी तो 2 दिन के बाद तारीख है उसी 8 साल पुराने मामले की। केस और लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केसों से इशू नहीं है, जेल में डाल दो, लठ मारो, जो कुछ करना करो, लेकिन गौ माता है तो गौ माता है तो उसको माँ के समान दर्जा होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब सर्दी वैसे आ जाएंगी तो सर्दी में मरेंगी गौ माता, तो इनके लिए प्रबंध किया जाए। इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। बहुत से लोग हैं गौओं की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो गौओं के नाम पे खा रहे हैं। तो मेरी आवाज़ यही है, वो गौ माता की आवाज़ है। और मैं फिर एक बार यही कहना चाहूँगा कि मैं बार बार, ये तो जितनी बार भी आऊँगे मुख्यमंत्री आऊँगे वहाँ लेके जाऊँगा मैं, तो फिर समाधान होना चाहिए। इसका हाउस अरेस्ट करने से कोई समाधान नहीं है। तो फिर मिल तो पाओ नहीं, समाधान कैसे? अब भाई मैं तो आपके माध्यम से कह सकूँ, बताऊँ, मैं कोई यहाँ कोई ये तो जलसा लेके तो जा नहीं रहा था, कोई विरोध प्रदर्शन तो कर नहीं रहा था। गौ माता के जो बाछड़ा बछिया है उसने लेके जा रहा था कि भाई वो सुन लें, देख लें स्थिति जो है पूरे के पूरे शहरों में, पूरे हरियाणा में गौ माता की दुर्दशा हो रही है। और गौ माता की दुर्दशा रहेगी तो लोगों की भी दुर्दशा होनी निश्चित है, वो भी बच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं तो यही कहना हूँ कि ये रावण को जलाने से कुछ नहीं होने वाला, समस्याएं हैं। और ये जो नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, जो भी जिसका जो भी है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आज जो विपक्ष है, अब तो विपक्ष के नेता भी बन गए हैं, भूपेंद्र हुड्डा साहब भी अध्यक्ष भी मिल गए हैं कांग्रेस को। तो ये विरोध प्रदर्शन या ये समस्याएं लोगों की, उनको उठा के लेके जानी चाहिए। वो पता नहीं कौन से उसमें यार, मतलब सोएजा हमारा काम थोड़ी है, ये जनता का काम थोड़ी है। अगर जनता ने काम दे रखा है विपक्ष को, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। अमित शाह है, आदमी तो है, कोई आदमखोर थोड़ी है। क्यों उड़ रहे हैं अमित शाह? मेरी समझ में नहीं आ रही बात। मेरे ऊपर तो अभी भी अमित शाह जी के नाम के 3 केस चल रहे हैं। कदे कहते हैं कि सांड गिर दिया अमित शाह, कदे कहे रास्ता रोक दिया, कदे कहे काले झंडे दिखा दिए, कदे क्या मैं, तो हमारे को तो निकलने भी नहीं देते। अब तो पहले ही घर तड़के पुलिस आ गठा हुआ है। किस टाइम पहुंच गए थे? तड़के वक्त आ लिए थे, 6-7 बजे आ लिए थे। मैं तो उठा भी नहीं था, पुलिस ने आकर ठाया। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी कोई नेता हो, मैंने तो बेरा पट्टा पुलिस आओ है, वो आकर ठा हुआ है। कितनी संख्या में पुलिस? अब तड़के आए थे 10-12 जने। मैं तो नहीं कहूँगा भाई भाड़ की जरूरत से इतनी पुलिस लगाने की, और 2 गाड़ी प्रेरणा खड़ी करते हैं, 2 प्रेरणा खड़ी करते हैं। तो मैं तो नहीं कहूँगा भाई अपना क्यों पुलिस वाला ने भी क्या नहीं तो की करे। तो हमारी ड्यूटी लगा दीजिए यहाँ पे बैठने के साथ, बस। और तो अपने अफसर बताऊंगे जी। तो किस मामले में आपको पता तो चला होगा, किस मामले में? यहाँ बस यही इनके साथ ड्यूटी है जी, इतना ही बताया। अच्छा, कितने यही रहना? अच्छा, कितने होश कह के बेरा लगा कि बेरा मुख्यमंत्री साहब ने, मतलब विशेष मौक़ों पर मुख्यमंत्री साहब जब आते हैं तो सिक्योरिटी दे देते हैं। हालांकि पीछे से मिले थे मुख्यमंत्री साहब, मैं तो कह रहा था इतनी सिक्योरिटी की मुझे क्या ज़रूरत है। वो होगा प्यार प्रेम भाई, मुख्यमंत्री साहब का इतनी सिक्योरिटी भेज दें। हाई बार जब भी आओ है कि भाई चलो जिस दिन मुख्यमंत्री साहब आऊँ उस दिन तो सुरक्षित रहे हैं। हूँ तो आप एक ले हंडे जा हमारे दौरे तक है भाई।